बात कोलकाता की करेंगे, जहां पर आरजीकर अस्पताल रेपकांड मामले को 18 दिन गुजर चुके हैं। न अब तक डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिला, न ही मामले में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज यही आक्रोश कोलकाता की सड़कों पर दिखा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर छात्रों का हुजूम नाबन्ना की ओर कूच किया, लेकिन कुछ ही देर में मार्च हिंसक तस्वीरों में तब्दील हो गया। कोलकाता में सचिवालय नाबन्ना को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया था। बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए, बैरिकेडिंग की गई, 6000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इलाके में धारा 163 लगा दी गई, हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया। ऐसे में प्रदर्शनकारियों का हुजूम जब करीब पहुंचा तो पुलिस के साथ उनकी झड़प शुरू हो गई और देखते ही देखते कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन हंगामे में तब्दील हो गया। लाठी चार्ज होने लगा, आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन गुस्सा ऐसा कि छात्र रुकने को तैयार नहीं हुए। वो डटे हुए हैं इंसाफ की इस लड़ाई में ममता सरकार के खिलाफ। कोलकाता की डॉक्टर बेटी के इंसाफ की मांग आज लोगों के आक्रोश में बदल गई। सड़क पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ तो छात्रों का सामना पानी की तेज बौछारों से हुआ। आंसू गैस का हमला झेलना पड़ा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। कई घंटे तक सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी दिखी। दरअसल सड़क पर यह पूरा संग्राम शुरू हुआ छात्रों के नबन्ना मार्च से, जिसका मकसद था सचिवालय का घेराव। उधर पुलिस की भी पूरी तैयारी थी, 6000 जवानों की तैनाती की गई थी, बैरिकेडिंग, कंटेनर सब लगाए गए थे, लेकिन गुस्से के युफान के आगे कुछ भी टिक नहीं सका। देखते ही देखते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण झड़प का दौर शुरू हो गया। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, पुलिस खदेड़ने में लगे हुए हैं और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आप बखूबी समझ रहे हैं, आवाज आप सुन पा रहे होंगे। और फिलहाल इस भीड़ को जो है खदेड़ कर पथराव किए जा रहे। मैं आपको बता दूं, लगातार पुलिस के ऊपर पथराव किए जा रहे हैं और उसके जवाब में पुलिस कार्रवाई कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ जवान जो इसमें घायल भी हुए हैं। ये मंजर हम दिखा रहे हैं कि सातरागाछी सबवे जो है उसके अंदर जाकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। शाम थोड़ा आगे आइए, दिखाएंगे कि छात्रागाछी सबवे यानी जो रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है उसके अंदर से पुलिस निकल रही है। तो जो भीड़ था उन्हें खदेड़ कर अंदर भेज दिया गया है। जिन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही थी, लाठियां बरसा रही थी, विरोध की आवाज उतनी ही बढ़ती जा रही थी। कलकत्ता पुलिस का क्रैकडाउन चल रहा है, जो प्रोटेस्टर्स आ रहे थे उनको डिटेन कर लिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे टियर गैस शेलिंग है वो शेलिंग्स भी कंटिन्यू हो रही है। एक एक करके प्रोटेस्टर्स को कोलकाता पुलिस डिटेन कर रही है और वो आगे भी बढ़ रहे हैं। अब जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको कंटेन करने के लिए स्मोक कैनिस्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया और इसके आगे कोई भी प्रोटेस्टर्स को आने नहीं दिया गया। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर बेटी से दरिंदगी और हत्या के बाद से ममता सरकार घिरी हुई है। केस की सीबीआई जांच के बीच लोगों की गुस्से की आग भड़की हुई है। देखिए, पुलिस तो पूरा दलदास से उनके बारे में काम कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। उनको भी ऐसा सोचना है, क्योंकि उनका घर में भी बेटी है, माँ भी बहन है, भीन भी जैसा कर रहे हैं वो अपना नौकरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। तिलक तमाकी जस्टिस चाहिए हम लोगों को। ममता बनर्जी सारे तरीके नारी तरफ को एकदम खतरा में रखने हैं। रात में ड्यूटी करने देते नहीं और दिन में ड्यूटी रात में करना है तो उसका खून करते हैं, उसका धर्षण करते हैं। ये नारी समाज को पूरा तरीके से पूरा बिगाड़ दिया। ये बंगाल को हम लोग नहीं चाहिए, ये बंगाल नहीं चाहिए। भले ही ममता और उसकी पार्टी सड़कों पर हो रहे संघर्ष के पीछे सियासत बता रहे हों, लेकिन इंसाफ की मांग को लेकर ममता के खिलाफ विरोध के सुर बढ़ते जा रहे हैं। सूर्याग्नि रॉय और ऋतिक मंडल के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा और इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में कल बीजेपी के बंद को लेकर अब आर पार की जंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि कल बंगाल बंद नहीं होगा। ममता सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कोई भी कैजुअल छुट्टी नहीं लेगा
उधर पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने कल 12 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है, जो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगी। वहीं 30 अगस्त को बीजेपी महिला मोर्चा महिला आयोग के दफ्तर पर ताला लगाओ अभियान चलाएगी। लाठीचार्ज और उसके साथ साथ वाटर कैनन, इन सब चीजों का यूज, टीयर गैस का यूज किया गया और जिस तरीके की हिंसा उनके ऊपर की गई, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री की रेजिग्नेशन की डिमांड पे कल सार्वजनिक बंद का, जनरल स्ट्राइक का आह्वान किया है 12 घंटे की। कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम जनता को आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचकर, अपने बच्चों के बारे में सोचकर इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करें। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, आपके पास आते हुए, आज तो छात्रों का प्रदर्शन था तो ये हाल रहा, कल भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है, सरकार ने भी आर पार का ऐलान कर दिया है, यानी कि दोनों ही तरफ से अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कल की जाएगी। देखिए, बिल्कुल जो आपने कहा सही कहा, कल आज छात्रों का प्रदर्शन था या फिर और आज के बाद बीजेपी ने भी प्रदर्शन की। जहां पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं कोलकाता के लाल बाजार के सामने, जहां पे बीजेपी के समर्थक सामने आना चाहते थे, फिर बैरिकेड जो थे उसको डिसमेंटल कर दिया गया बीजेपी की तरफ से और फिर टीयर गैस भी चली थी इसी स्पॉट पे। जहां पे अगर आप देखें तो ये लाल बाजार इलाका है, कोलकाता के पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने ही बिल्कुल ये सब हुआ। और जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ, कल बीजेपी की तरफ से 12 घंटे का एक बंद जो है वो डिक्लेयर किया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि बंद नहीं है और लोग नॉर्मल सी मेंटेन करें और नॉर्मली जो काम है वो करें। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी बंद को शायद सपोर्ट नहीं किया जा सकता, ये उनका प्रोसीडियर है, प्रोटोकॉल होता है। लेकिन कल क्या हो सकता है वो देखने के लिए कल हमें देखना होगा कि बीजेपी आखिर क्या रास्ते पे प्रदर्शन करती है कि नहीं, और अगर करती है तो फिर उसका मुकाबला पुलिस या फिर प्रशासन की तरफ से किस हिसाब से किया जाए। एक और महत्वपूर्ण चीज होने वाली है कल जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स छात्र हैं जिन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट किया था अभया के जस्टिस के लिए, वो लोग कल एक शांतिपूर्वक रैली जो है, मिছিল जिसे हम कहते हैं, वो करेंगे आरजीकर अस्पताल से शाम बाजार से धर्मतला तक, यानी कि कोलकाता के सेंट्रल तक। उनका पहले ही दावा आ चुका था कि ये जो आज जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जिसको कहा जा रहा है, उसमें उनका कोई समर्थन नहीं है, ना ही वो लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। वो लोग अपना प्रदर्शन जो है, पीसफुल प्रोटेस्ट जो करना चाहते हैं, वो कल करेंगे, यानी कि 28 तारीख को कल आरजीकर शाम बाजार से धर्मतला तक कल डॉक्टर्स भी मार्च करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, अहम जानकारी आपकी ओर से दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच इस मामले ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। टीएमसी नेता इसे बाम और राम यानी वामपंथी और बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अरे पूरा प्रदेश में 50-60 हजार पुलिस लोग आज फील्ड में उतरा। यहाँ 6000 पुलिस कलकत्ता पुलिस का, वहाँ 7 से 8 हजार पुलिस। नो फ्लैग, नो बैम्बो, नथिंग एल्स। दे आर यूजिंग टीयर गैस इन एके नामाओ। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये जो नबन्ना मार्च है, ये क्या है? ये कोई छात्र है? ये तो पूरा आरएसएस बीजेपी स्पॉन्सर्ड जुलूस है आज, और सबने देखा है। ये लोग कहीं महिलाओं के लिए इनकी चिंता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। कभी भी आंदोलन में नहीं रहे, और ये पूरे तौर पर बीजेपी आरएसएस स्पॉन्सर्ड मार्च है। हम बिल्कुल इसके साथ नहीं है।